प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ 14 में पढ़ रहे थे कि लेखक व्यंग कर रहे हैं अतिथि पर, उस अतिथि पर खास करके जो आकर फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं, जिनको एहसास नहीं होता कि जिनके यहाँ हम आए हैं, जो मेजबान हैं हमारे, उनको हमारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी, इससे वे अनजान बने रहते हैं। तो इस पर लेखक व्यंग कर रहे हैं। जब मेहमान आज 3 दिन के बाद चौथा दिन रुक गए तो उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हारी खातिरदारी इस उम्मीद से की कि तुम शानदार मेहमानबाजी की छाप लिए ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाओ, मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। इसलिए मेहमान की खातिरदारी करते हैं तो उनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं। हो सकता है कि इनको इतना अच्छा खिला रहे हैं और इनको खाना प्रिय है, भोजन प्रिय है ये अतिथि, इसलिए इनको यदि भोजन साधारण दें, स्वादिष्ट न मिले, तो हो सकता है इनको पता चले कि भाई अब इनका इतना स्वागत सत्कार करने का सामर्थ्य नहीं है, अब खिलाने का सामर्थ्य नहीं है, अब हमको चलना चाहिए। शायद अतिथि को ऐसा भान हो, मगर ये कहते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यही हो। खिचड़ी बड़ा साधारण होता है, सिंपल, साधारण लोग प्राय ऐसे सब कोई पसंद करते हैं उसको, लेकिन मेहमान को खिचड़ी कभी नहीं खिलाते। एक कम से कम समय में एक साधारण से साधारण और अच्छा से अच्छा भोजन ही है, लेकिन स्वादिष्ट पकवानों में इसकी गणना नहीं होती है। मेहमान के स्वागत में इसको प्राय परोसा नहीं जाता है। इसलिए ये कहते हैं मैंने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुमको अच्छा लगा, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। अब हम उपवास कर रहे हैं और खिला रहे हैं अपने अतिथि को, लेकिन आज घर में सभी उपवास कर रहे हैं तो अतिथि को बुरा लगना चाहिए कि घर में सभी भूखे हैं और हम खा रहे हैं। हम कैसे हैं जो घर में टिके हुए हैं और अच्छा अच्छा पकवान खाए जा रहे हैं और रह रहे हैं यहाँ। तो इसलिए ये कहते हैं आज हम उपवास करेंगे। अब खुले शब्द में तो अतिथि को घर से निकाल नहीं सकते, इसलिए उनको कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा कार्य करें जिससे उनको भान हो कि अब यहां नहीं रुकना चाहिए, मेजबान को हमारी वजह से तकलीफ हो रही। मगर लेखक कहते हैं तुम्हारी उपस्थितियों रबड़ की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो सोचा था कि 1-2 दिन में, 3 दिन में तो अवश्य ही चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी हाजिरी, तुम इतने दिन टिक जाओगे हमारे यहाँ, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। परसों तुम आए, लेखक आगे कहते हैं परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने, मतलब अब साफ करने के लिए, कपड़े को इस्त्री करने के लिए, आयरन करने के लिए मेहमान कपड़े देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। इसका सीधा अर्थ यही हुआ। अब यह तो जो मेजबान चाहते हैं कि वह मेहमान चले जाएं, जिनकी वजह से उनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, क्योंकि मेहमान को तकलीफ दे नहीं सकते हैं। जो भी तकलीफ उनके स्वागत में है उसको चुपके से सहना है और इंतजार करना है कि यथाशीघ्र मेहमान घर से विदा हो जाए ससम्मान पूर्वक। लेकिन अब मेहमान कहते हैं लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, मतलब जब तक कपड़े नहीं आएंगे तब तक मेहमान यहीं रुकेंगे और यहां एक दिन भारी हो रहा है, तब तो ये बहुत बड़ी चोट। लेखक कहते हैं यह चोट बड़ी मार्मिक थी। जब उनके मेहमान ने कहा कि लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, अर्थात अब जब तक कपड़े नहीं आएंगे तब तक नहीं जाना। स्वाभाविक है, ये जानी सी बात है कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे, आयरन होकर, तब तक मेहमान जाएंगे नहीं, अर्थात घर में और मेहमान रहेंगे।
2-4 दिन तक, जब तक कपड़े नहीं धुलते हैं। और यह आघात अप्रत्याशित, ऐसा तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि मेहमान यहाँ इतने दिन रुक कर फिर लॉन्ड्री में कपड़े देंगे और फिर लॉन्ड्री से वापस आएगा कपड़ा और फिर ये जाने का विचार करेंगे। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता। अब थोड़ा अतिथि का कठोर शब्द वो प्रयोग करते हैं। अतिथि पर अब झुंझलाहट होती है, उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है अतिथि पर कि ये कैसे अतिथि है। अब ये तो अब तक सब तो जानते हैं कि अतिथि देवता होते हैं, लेकिन इनको लगता है, ये कहते हैं कि वे केवल देवता नहीं, वे मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकते हैं। जैसे इनके अतिथि जो आने के बाद जाने का नाम नहीं लेते हैं, जिनको जरा भी मेजबान के दुख दर्द का ख्याल नहीं है, तो जिनको दूसरों के दुख दर्द का ख्याल नहीं, वे राक्षस ही होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि देवता तो होती है, अतिथि तो देवता होते ही हैं, वे मनुष्य भी हो सकते हैं लेकिन राक्षस भी हो सकते हैं, जैसे ये अतिथि जो यहाँ इनके यहाँ आए। यह देख हमारी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो, यह सुनकर, यह देखकर लेखक बताते हैं कि इनकी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है तो मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। घर में पत्नी बच्चे दुखी हो जाए और दुख का कोई संकट ऐसा हो कि कोई संकट आ गया और कष्ट झेलना है और उसमें सबसे अधिक हमारी पत्नी दुखी है, तो पति का हृदय तो दुखेगा। ये कहते हैं हमारा दिल छोटा हो जाता है जितना उसका आंख बड़ा होता है। आंख आश्चर्य से, दुख से स्फुरित होता है, खुलता है। अब कपड़े धुलकर आ गए, चलो ये भी ठीक है, लॉन्ड्री में मेहमान ने कपड़े दे दिए, कल कपड़े धुलकर आ गए तो अब तो जाओ। लेकिन लेखक कहते हैं तुम यही हो, पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है। ऐसे साधारण रूप से पलंग पर जो चादर बिछाते हैं बिछाने में, और उसका प्रयोग करते करते और 2-4-5 दिन में, 1 सप्ताह में तो चादर गंदा हो जाता है, फिर दूसरा चादर डालना पड़ता है या उसको साफ करना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यही हो। अब इस कमरे के आकाश में ठाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। जब नए नए मेहमान आते हैं तो बड़े मजे से गप करते हैं मेजबान घर के लोग, और बड़े हाल समाचार पूछते हैं, बड़ा गर्मजोशी से हर तरह की बात करते हैं, और ताकि मेहमान को बोरियत ना आए, मेहमान को बुरा ना लगे, मेहमान खाली ना बैठे, इनको अच्छा लगे इसलिए। और बहुत बात करते हैं, एक लंबी सिलसिला चलती है बात करने की, और हर क्षेत्र, अब बात करने के लिए कोई क्षेत्र चाहिए, तो अनेक क्षेत्र शामिल करते जाते हैं अपनी बात में और बात आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये लेखक कह रहे हैं शब्दों का लेन देन मिट गया, अब कोई चर्चा नहीं रही, शेष चर्चा करने की कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिस पर कि अब चर्चा किया जाए, मेहमान से लंबी बात की जाए। परिवार पर चर्चा हो गई, बच्चों पर चर्चा हो गई, नौकरी वगैरह पर चर्चा हो गई, यहाँ तक कि राजनीति पर चर्चा हो गई, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारा विषय खत्म हो गया, अब बात करने के लिए भी मेहमान से कुछ नहीं है, सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति, लेखक कहते हैं, इसलिए अब तुम्हारे प्रति मेरी जो प्रेम भावना है, अब वो प्रेम भावना खत्म हो रही, अब वो अपशब्द में बदल रही। मन में अपशब्द आ रहा है, मन में गाली की भावना आ रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए। विनोद करते हुए ऐसे लेखक पर ऐसे मेहमान पर लेखक कह रहे हैं कि तुम किस तरह का फेविकॉल लगाकर, अर्थात तुम आ गए हो तो आए ही हो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे, प्रत्येक दिन पत्नी की आंखों में प्रश्न होता है, पूछ लेती है बार बार कि ये कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, और अब ये क्या उत्तर देंगे, ये बस कंधा उचका कर रह जाते हैं।
जब वह प्रश्न पूछती है तो मैं उत्तर नहीं दे पाता। लेखक कहते हैं जब मैं पूछता हूं तो वह चुप रह जाती है, उसको भी नहीं पता है कि मेहमान कब जाएंगे, तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा, तुम यहां से कब जाओगे, इसका मेजबान लेखक कहते हैं इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़े खातिरदारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, मेहमान को हमेशा सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मेहमान जब जाएं तो एक अच्छी छाप लेकर जाएं यहां से। सबको ऐसे दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वो किसी और के घर रहते, अपने घर में नहीं रहते, हमेशा मेहमानबाजी ही करते रहते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है क्योंकि मेहमान घर में वापस आते हैं तो वापस जाते भी, इसीलिए घर को तो स्वीट होम कहा गया, क्योंकि मेहमान को जाना भी है। यदि मेहमान को रुकना ही पड़ जाए और मेहमान एक बार आए तो फिर यहीं रह जाए तो फिर घर स्वीट नहीं होगा, घर होम स्वीट नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद आगे बताएंगे।